गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चल रहे हैं आपको, ये हमारा जो है सी टी ई टी, टी ई टी, यूपी, टी ई टी, बी टी ई टी 2022। इसमें आपका एक विषय है जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। तो बाल विकास से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और बाल विकास की फर्स्ट चैप्टर अध्याय 1, जिसका आपको विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध है, इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। हमारी कोशिश होगी जो कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके हम इसको कवर करें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें लास्ट तक देखें। और अगर आपको कहीं कोई सुझाव देना हो, कोई शिकायत करना हो, तो आप हमें अवश्य कमेंट कर सकते हैं। चलिए वक्त न गवाते हुए सीधे सीधे हम चलते हैं अपने इस विषय की ओर। तो जिसमें हम लोग आज बात करेंगे विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, इसमें हम एक कोशिश और ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनका हिंदी उतना मजबूत नहीं है, तो उनका कहना था कि जो कठोर शब्द हो उनका जो है आसान लफ्ज़ बता दें। जैसे ये एक वर्ड है अधिगम। अधिगम अधिगम कहते हैं किसको? अधिगम कहते हैं सीखने को, या इसको हम कह सकते हैं सीखना। तो विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, इससे पहले कि हम लोग इस पे चलें, इसको देख लेते हैं कि ये आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विगत वर्षों में जो है इससे बार बार क्वेश्चन आते रहे हैं और आते हैं। इस बार भी कई क्वेश्चन इससे पूछा गया था। 2011 में एक प्रश्न, 12 में 2 प्रश्न, 13 में 1 प्रश्न, 14 में 1 प्रश्न, 15 में 6 प्रश्न, 16 में 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अहम बात ये भी है कि ये आपको आधारशिला है। अगर आपका ये अध्याय क्लियर हो जाता है तो लास्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको इजीली वे में क्लियर होता चला जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं विकास की अवधारणा किसे कहते हैं। विकास से जीवन प्रयत्न चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। कब तक चलती है? जीवन जहां लास्ट होता है टिल डेथ तक ये चलती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का फिजिकल यानी शारीरिक, क्रियात्मक, कौन सा क्रियात्मक, बालक का फिजिकल, क्रियात्मक, मोटर, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भाषागत, लैंग्वेज, संवेगात्मक, इमोशनल एवं सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास सामाजिक विकास होता है। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक, परिणात्मक परिवर्तन समानतया देखे जाते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को सीक्वेंस चेन विकास कह सकते हैं। क्रमबद्ध और सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक असंगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। ये आपको विकास कहते हैं। यानी क्या कहा कि विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और बालक में फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज और इमोशनल एंड सोशल, ये सभी तरह की। अब आइए थोड़ी मोटर कहते हैं क्रियात्मक, जैसे हाथ पैर से फंक्शन करना। संज्ञानात्मक कहते हैं जो आपको सोचने से संबंधित है, संज्ञानात्मक। भाषागत कहते हैं जो लैंग्वेज, और संवेगात्मक कहते हैं इमोशनल। सबसे अलग अलग बात होगी। सामाजिक सोशल विकास होता है। अब आइए इसके लक्षण क्या हैं। विकास
एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत होती रहती है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रम का अनुसरण कर सकते हैं। विकास बहुआयामी होता है। कुछ क्षेत्र में बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्र में धीमी गति से होता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और वृद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है। विकासात्मक परिवर्तन में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। शब्दावली के आकार जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी, वृद्धावस्था में याददाश्त स्मृति का कमजोर होना। ये आपको क्या है, विकास में कमी और क्षति ये हो सकती है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, अथवा गुणात्मक, जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है आप। विकास के आयाम क्या था। विकास को शारीरिक विकास, परिवर्तन में शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिसे शरीर के आंतरिक अवयव के भाव दिखाई तो नहीं पड़ते। शीला शरीर भीतर इसका अपार दूसरों पर निर्भर रहता है। अब आइए इसके बाद देखते हैं मानसिक विकास। ये तो हो गया आपको विकास के आयाम में शारीरिक विकास। अब इसके बाद आती है बात मानसिक विकास। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, इसी को संज्ञानात्मक भी कहते हैं। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट से तात्पर्य बालक की उन मानसिक योग्यताओं क्षमताओं में वृद्धि विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों को पर्याप्त उपयोग कर पाता है। सिंपल सी बात समझिए, मानसिक विकास कहते हैं कि जो अपनी मानसिक योग्यताओं क्षमताओं में वृद्धि और जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार का समस्या को सुलझाने में आसानी से समाधान कर सकता है। बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वो बालक को इससे संबंधित नहीं कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके क्या कारण है, उपचार के लिए आवश्यक है। विभिन्न अवस्थाओं और आयु बच्चों को मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तक इससे सहायता मिल सकती है। अब आइए संवेगिक विकास। संवेगिक विकास, संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है का अर्थ होता है अवस्था जो मानव वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसके शारीरिक
विकास को ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालते हैं। फिर क्रियात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट की जैसे जैसे बच्चे का आयु बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके हाथ में, पाँव में, शारीरिक गतिविधियों में भी वो क्या होता है, विकास होता है। फिर भाषाई विकास, भाषा के विकास को एक प्रकार के संज्ञानात्मक भावात्मक विकास कहा जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों को, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है, दूसरे के भाव, विचारों और भावनाओं को समझता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना, लिखकर अपनी बात को बताना इत्यादि शामिल है। 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने, बोलने लगता है और 1 वर्ष की अवस्था में वो कुछ छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है। 15 से 16 वर्ष के बीच काफी शब्दों को समझ विकसित हो जाती है। अब सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। अब आइए वृद्धि, ग्रोथ का अर्थ होता है बालक की शारीरिक संरचना का विकास जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू में संभव है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अब आइए इसके बाद देख लेते हैं क्या है वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। पोषण है, वृद्धि है, वंशानुगत है, उसके बाद वायु एवं प्रकाश है, फिर उसके बाद आपको वृद्धि की अवस्था। अब आइए वृद्धि की अवस्था, कितने अवस्था है। मुख्यतः आपको शैशव काल है, दूसरा बाल्यकाल है। बाल्यकाल के 2 अवस्था हैं, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल और फिर लास्ट अवस्था हो गया आपको किशोरा अवस्था। अब आइए इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले शैशव काल। शैशव काल जो है आपको 0 से 2 वर्ष का होता है। बाल्यकाल को 2 हिस्से में बांटा गया है। वैसे बाल्यकाल को 2 to 6 ईयर माना गया है और फिर उसके बाद किशोरा अवस्था 12 to 18 ईयर्स तक को किशोरा अवस्था कहते हैं। ये आपका वृद्धि है। अधिगम, लर्निंग किसको कहते हैं, तो लर्निंग कहते हैं कई चीज़ हैं। लर्निंग बाय डूइंग, विकास के अधिगम से संबंध क्या है, पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है, ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चे मानसिक संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। तो ये आपको इस तरह से ये था आपका पहला अध्याय। अब हम इसके अगले वीडियो में इस पे जो है क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोगों को धन्यवाद।